अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिग इन्फॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप अपने मोबाइल में खूबसूरत इश्तिहारात डिज़ाइन कर सकते हैं। जी हाँ, खूबसूरत आप इश्तिहारात भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, आप खूबसूरत हर तरह की पोस्टें भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपका कोई इदारा है, आपकी कोई शॉप है या आपका कोई कारोबार है, आप आसानी अपने मोबाइल में पोस्टें बना के उससे पब्लिसिटी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी स्किप कर दिया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसका आपको पता नहीं चलेगा, और जब आप इश्तिहारात बनाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। यानी आप इश्तिहारात सही नहीं बना सकेंगे जब तक आप इस वीडियो को एंड तक सही से नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलें दोस्तों, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको मुकम्मल प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, हम अपने पिक्सल ऐप को ओपन कर चुके हैं। इश्तिहार मैं वही बनाऊंगा जो थंबनेल पे है। आप इसके अलावा कोई भी पोस्ट, कोई भी इश्तिहार डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से तैयार कर सकते हैं। लाजमी नहीं आप यही काम करें, लेकिन आपने टूल यही इस्तेमाल करने हैं। अगर उर्दू में बनाते हैं तो आप कोशिश करें कि फ़ॉन्ट ऐसे ही इस्तेमाल करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इश्तिहार लेकर आते हैं जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो दोस्तों, मैंने ये इश्तिहार बनाया, अब हम दोबारा इसको बनाएंगे और आपको मुकम्मल तरीका बता देंगे। बहुत आसान है, बस आपने देखते जाना है। हम ज़रा जल्दी जल्दी बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे इसकी शेप्स वगैरह तैयार करेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर कोई भी शेप्स ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके हम शेप्स ले लेंगे सर्कल में। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसको ना बढ़ा लेंगे ताकि हम अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकें, इसका डिज़ाइन बना सकें। तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर्कल को बड़ा कर लिया है और यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब इसका कलर हम चेंज कर लेंगे। कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। हम वैसे यही कलर रख लेते हैं आपको बताने के लिए। यहाँ से ओके कर दो। अब यहाँ से इसकी करूँगा कॉपी, ताकि ये डबल आए उसी तरह। ठीक है, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया और यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ पे रख के इसको ज़रा नीचे कर दूँगा और फिर यहाँ पे टू बैक पे क्लिक करूँगा और फिर इसका कलर चेंज करूँगा ताकि ये नज़र आए कि वाकई हमने ये तब्दील कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हम यहाँ पे इसको तब्दील कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने इसको रख लिया है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़िट हो चुका है। अब हम क्या करें, यहाँ पे क्लिक करके इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, ताकि ये हिले ना। अब हम ऊपर वाला सर्कल लगाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है में हिस्सा डालें। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सर्कल आ गया। अब इसको ज़रा गोलाई में करेंगे यहाँ से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है। अब इसको ज़रा कर लेंगे मज़ीद। ज़रा इसको बेहतर करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब आप देखें ऐसे हो जाएगा। और मज़ीद भी आप कर सकते हैं। ये वैसे सही नहीं हुआ, हम दोबारा से इसको एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये अच्छा हो चुका है। अब ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बन चुका है। यहाँ पे हमने लगा दिया इसको। ठीक है, शेप रख दी यहाँ पे और यहाँ से कर दिया ओके। अब हम इसकी आउटलाइन भी लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके ब्लैक लगा देंगे ताकि ये वाज़े तौर पे नज़र आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये लग चुकी है। यहाँ पे आ गया ये वाला, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है में हिस्सा डालें। ठीक है जी, अब ये यहाँ आ गया। अब इसको कॉपी करेंगे दोबारा से और कॉपी करके हम लगाएंगे यहाँ पे। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ है यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, एक शेप ये हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरी शेप ये हमने लगाई हुई है। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाली ले लेंगे और थोड़ा सा इसको भी गोल कर लेंगे। ठीक है जी, गोल कर लिया। अब इसको करेंगे छोटा। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटा हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम रखेंगे इसको यहाँ पे। अब इसका कलर हम रख लेंगे ब्लैक। ठीक है, ब्लैक रख लेंगे कलर। यहाँ से क्लिक किया और फिर यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक कर दिया और उसके बाद हम इसकी आउटलाइन लगाएंगे। स्ट्रोक पे क्लिक किया और आउटलाइन लगा लेंगे हम सफ़ेद, क्योंकि ये ऊपर सुर्ख रंग का है। यहाँ पे ये नज़र आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। थोड़ा सा इसको कर लेंगे छोटा। अब यहाँ पे भी कर लेंगे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, ये वाज़े हो चुका है। अब हम इसका कलर क्या करेंगे, बैकग्राउंड का सफ़ेद रंग का कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे और फिर कलर पे क्लिक करके हम यहाँ पे ये रख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मुकम्मल शेप तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी लिखेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे लिखेंगे उर्दू में इज्तिमाई कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी। ठीक है जी, ये आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे और इसका फ़ॉन्ट तब्दील करेंगे। फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने मुकम्मल तरीका बताया है कि आप किस तरह उर्दू के फ़ॉन्ट डाउनलोड, इंस्टॉल, ऐड और कोई भी काम कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है जी,
अब फ़ॉन्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हम करेंगे माई फ़ॉन्ट्स पे क्लिक। माई फ़ॉन्ट्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से ये वाला मैं फ़ॉन्ट लगा लूँगा, नफ़ीस नस्तालीक़। ठीक है जी, आप ये भी लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज़रा इसको बढ़ा लेंगे, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो चुका है। अब ये थोड़े थोड़े दूर दूर है, इज्तिमाई भी दूर है, क़ुरबानी भी दूर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेसिंग पे क्लिक करके ज़रा इसको करीब कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये करीब हो चुका है, ये आ चुका है। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे, कलर कोई भी रख सकते हैं हम आम तौर पे कलर जो इस पर वाज़े नज़र आता है वो आता है जी पीले रंग का यहाँ पे। अब इसकी आउटलाइन हम काली लगा लेंगे ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। स्ट्रोक पे क्लिक किया, ये लग चुकी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी लग चुका है। हम यहाँ पे लिखेंगे में हिस्सा डालें, इज्तिमाई क़ुरबानी में हिस्सा डालें। उसके लिए क्या करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कर लेंगे हम कॉपी। ठीक है जी, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक किया, 2 बार जैसे ही क्लिक किया ये आ जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे में हिस्सा डालें। वैसे मैंने और भी थोड़ा सा काम किया है, आप अच्छे तरीके से काम करेंगे और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा जैसे ही ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे। ठीक है, में हिस्सा डालें जी, ये हमने लिख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से ओके। अब थोड़ा सा इसको करेंगे छोटा ताकि ये इसमें फ़िट आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा सा और छोटा करके ये फ़िट आ चुका है अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पे। अब हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर हम इसका रख लेंगे जी ब्लैक ताकि ये वाज़े नज़र आए। ठीक है जी, ये भी आ चुका है। आप इसको जितना ज़्यादा इस पे मेहनत करेंगे, वक्त लगाएंगे, ये उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। अब हम इसको भी करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम लगाएंगे में हिस्सा डालने के बाद यहाँ पे लिखेंगे पहले आइए पहले पाइए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी पहले आइए पहले पाइए। ठीक है, पाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने लिख लिया है। अब यहाँ से इसको करेंगे बड़ा। अब इसका फ़ॉन्ट तब्दील करेंगे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत नहीं लग रहा, तो फ़ॉन्ट तब्दील करने के लिए AB पे हम दोबारा क्लिक करेंगे और उसके बाद माई फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करके महर नस्तालीक़ फ़ॉन्ट है मेरे पास, वो लगा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखेंगे ये बहुत खूबसूरत है। चूँकि ये हमने स्पेस इसकी कम की थी, ज़रा इसको स्पेस बढ़ा लेंगे तो ये सही नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सही नज़र आ रहा है। अब इसको हम कर लेंगे छोटा और यहाँ पे लगा लेंगे यहाँ पे, और इसकी आउटलाइन ख़त्म करेंगे, इस वजह से ये ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा। आउटलाइन हम करेंगे इसकी ऑफ़ और यहाँ से ओके। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है। आप वैसे मेहनत करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत होगा, सिर्फ बताने के लिए जस्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे सुन्नत के ऐन मुताबिक। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पे आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे सुन्नत के ऐन मुताबिक। अब ये मैंने लिख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे, ज़रा यहाँ पे आके ना, यहाँ पे इसको हमने देनी है एक इंटर देना है। ठीक है, इंटर लगाएंगे ताकि ये नीचे आ जाए, 2 लाइनें हो जाएं। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे बराबर, लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाइन पे क्लिक किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये बराबर हो चुका है। अब इसका कलर हम करेंगे सफ़ेद या ये पीले रंग का। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। अब इसमें स्पेस देखें, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दूर दूर हैं। हम करीब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह और इसको ज़रा बढ़ा लेंगे ताकि ये खूबसूरत हो और वाज़े नज़र आए। ये ज़्यादा बड़ा हो गया। यहाँ साइज़ पे क्लिक करके भी आप इसको छोटा कर सकते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये आ चुका है। ठीक है जी, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक हिस्सा तैयार हो चुका है। अब गाय और इसी तरह ऊँट, इसी तरह बकरा लगाएंगे। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको ज़रा पहले ऊपर फ्रंट पे कर लेंगे ताकि हम इसके मुताबिक काम करें। अब ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके मैंने डाउनलोड किए हुए PNG में, आप भी वो PNG में डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप डाउनलोड PNG में करेंगे तभी आपके पास आएंगे। ये मेरे पास गाय है जी, गाय लगा लेंगे पहले। अब इसका मुंह इस तरफ है, मैं चाहता हूँ कि ये इस तरफ हो, यानी लेफ़्ट साइड पे हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, 3D पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ नीचे वाले इसको इस तरह कर देंगे फुल, इंशाल्लाह ये इस साइड पे मूव कर लेगी। ठीक है, अब ये आ चुकी है। हम चाहते हैं ये 3 चीज़ें हम लगाएं। यहाँ पे हम देखेंगे कितनी चीज़ें लगेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़। अब हम लेकर आएंगे जी ऊँट। ठीक है, ऊँट पे क्लिक किया। इसका मुंह भी जो है ना राइट साइड पे है और हम चाहते हैं लेफ़्ट साइड पे। हम यहाँ पे 3D पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ से फुल। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसके साइज़ के मुताबिक यहाँ पे इसको रखना है ताकि साइज़ भी सही रहे और हमारी जगह भी बच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आ चुका है। अब हमने लगाना है यहाँ पे बकरा। बकरे के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैंने डाउनलोड किया हुआ। इसका ऑलरेडी जो है मुंह लेफ़्ट साइड पे है, यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लगा लेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, क्योंकि बकरा है भी छोटा और वैसे भी यहाँ पे सही फिट रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये भी आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे इनकी कीमत लगानी है, कीमत। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बराबर कर लेंगे यहाँ पे।
ये अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हो चुका। हम कीमत लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कीमत जो भी होगी हम यहाँ पे लगा लेंगे। मिसाल के तौर पे इसकी कीमत है जी हिस्सा 16,000, वैसे है नहीं लेकिन आप लगा सकते हैं जी 16,000। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये वाली स्लैश हम पहले क्या करेंगे, ये स्लैश और ये अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका हम फ़ॉन्ट तब्दील करेंगे, यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे और फिर ए बी पे क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट यहाँ से तब्दील करेंगे फ़ॉन्ट्स पे। कोई भी आप लगा सकते हैं, अगर आपने अपना फ़ॉन्ट को इंस्टॉल किया वो लगा लें, वरना यहाँ पे फ़ॉन्ट मौजूद हैं, ये मैंने लगाया हुआ, ये लगा लेते हैं। ये देखिएगा इंशाल्लाह यहाँ पे बिल्कुल सही फिट आएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 16,000 आ चुका है। अब इसका कलर हम रख लेंगे ब्लैक, ठीक है जी, ब्लैक कलर। यहाँ पे कलर पे क्लिक और फिर ब्लैक पे क्लिक कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी को हम करेंगे कॉपी ताकि हम दोबारा सारा काम ना करें। यहाँ पे आ गया। अब इसकी कीमत हम रख लेते हैं जी 21,000। यहाँ से हमने इसको डिलीट नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ कीमत हमने लिखनी है 21,000। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 लिखी जा चुकी है। अब इसको थोड़ा सा बराबर कर लेंगे इसके यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर कॉपी, यहाँ पे क्लिक और इसकी हम कर लेंगे जी 25,000, ठीक है। 25 के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सारा दोबारा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आसान है। 25,000 ये अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हो चुका है। अब देखें ये खूबसूरत इश्तिहार आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है, आपके सामने किया। आप इसी तरह तैयार कर सकते हैं। नीचे आप चाहें तो यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, या जो आपने डाउनलोड किए होंगे टैग्स वगैरह आप वो लगा सकते हैं। नीचे एड्रेस आएगा, बहुत आसान तरीका है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हमने तैयार किया है और आपको मुकम्मल तरीका बता दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक किया करें और शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। इसी तरह दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा बिग इन्फॉर्मेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।